एहसन शाह जिस तरह कत्ल हुआ, उसकी जो तहकीक होनी चाहिए थी, उसका जो पूरा वाकया किस तरह रूनमा हुआ, उस तहकीक पे कोई भी बात नहीं करा। एहसन शाह को मारने में जो कुव्वतें शामिल थी, हर एक को पता है, उन कुव्वतों से इसका हिसाब लेना चाहिए। एहसन शाह क्रिमिनल था तो प्रोसिक्यूशन के जरिए अदालत तक लेके जाए ना, अदालत, कोर्ट इज टू बी डिसाइडेड ना। मुझे लगता ये है कि एहसन शाह ने भी सीने पे गोली का कहा होगा, या इन्होंने जो प्रोग्राम जिन्होंने बनाया था उन्होंने सीने पे गोली का बनाया हो, जो भी था। एहसन शाह को सीने पे गोली लगी। एहसन शाह को अगर इस अंदाज से न मारा जाता, मुकदमात की तफ्तीश ठीक होती, तो जावेद ने कत्ल नहीं होना था। एक एहसन शाह, जावेद भट्ट, बालाज, इवन वो जो मौके पे मारा गया मुजफ्फर, इन सारे वाक़यात को इकट्ठा करके इनका निचोड़ निकाला जाए और जो शख्स कसूरवार हो उसे कसूर की सज़ा मिलनी चाहिए। कि जी मारना वो आया था पुलिस को ताकि छुड़वा ले मुलजिम को, अपने भाई को, और लग गोली भाई को गई। या तो गोली बहुत अक्लमंद थी, उसकी आंखें थी, वो बड़ी समझदारी के साथ लगी है जाके सिर्फ एहसन शाह को। वो थानेदारों क्यों नहीं लगी, पुलिस कांस्टेबल क्यों नहीं लगे? अच्छा सर, आखिर में ये बात कि सब लोग जो है, अगर सोशल मीडिया देखा जाए, बड़े से बड़े एंकर जो सीनियर एंकर्स हैं वो भी सिर्फ इस बात पे तज्जिया कर रहे हैं कि एहसन शाह ऐसे कत्ल हुआ, एहसन शाह की बीवी पर फिर आगे, फिर जावेद भट्ट के कत्ल पर आगे। लेकिन एहसन शाह जिस तरह कत्ल हुआ, उसकी जो तहकीक होनी चाहिए थी, उसका जो पूरा वाकया किस तरह रूनमा हुआ, उस तहकीक पे कोई भी बात नहीं करा कि एहसन शाह कैसे कत्ल हुआ। पुलिस ने रिवायती कहानी बताई है और ये इस तरह की रिवायती कहानी, हमेशा सारे, मैं 50 वाक़यात आपको बिल्कुल ज़बानी अजबर है मुझे, मैं आपको उंगलियों पे गिन के बता सकता हूँ कि जिसमें यही कहानी पुलिस ने बार बार दोहराई कि साथी छुड़ाने आए थे, हमलावरों ने गोली मारी, उसकी जद में आके हलाक हो गए। इस दफ़ा सिर्फ नामजद कर दिया, पहले नामालूम आते थे, लेकिन वो नामालूम आज तक 25, 30, 50 साल में एक भी सामने नहीं आया। वो नामालूम जो आए थे मारने, फलां मोहम्मदीन को, अली को, बे को, से को, कोई सामने नहीं आया। इसी तरह ये अब नाम सिर्फ डाल दिया है, इजाफत ये की है उस रिवायत में, जो पुरानी रिवायत है पुलिस की, उसमें इजाफत ये की है कि अली रज़ा शाह को, उसके भाई को नामजद कर दिया। ये इसलिए किया गया है कि ताकि वो पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। भाई भाई को मार सकता है? भाई ने भाई को मारा कैसे? कि जी मारना वो आया था पुलिस को ताकि छुड़वा ले मुलजिम को, अपने भाई को, और लग गोली भाई को गई। या तो गोली बहुत अक्लमंद थी, उसकी आंखें थी, वो बड़ी समझदारी के साथ लगी है जाके सिर्फ एहसन शाह को। वो थानेदारों क्यों नहीं लगी, पुलिस कांस्टेबल क्यों नहीं लगे? जिससे मुश्किल कस रहा था, जो शिकंजा कस रहा था, उसको क्यों नहीं लग गई? वो कहते हैं 10 से 11 गोलियां सिर्फ उसके सीने पे लगी। बेटे, एक शख्स था फ़हीम कमांडो, कराची में, बहुत हुक्मरान जमातों के करीब था वो, PSF का लीडर भी रहा। उसे जेल से निकालने लगी पुलिस, यही पर हमारा राव अनवार SSP कराची में, और साथ वो दूसरा चौधरी असलम निकालने लगे। और कहा जी उन्होंने कहा मुझे पता लग गया, मेरा आखिरी वक्त आ गया, लेकिन मेरी वसीयत याद रखें, आपने मुझे मार देना, मुझे पता है, मुझे मार दें, लेकिन मेरे सीने पे गोली मारनी है, पुश्त पे नहीं मारनी। मुझे लगता ये है कि एहसन शाह ने भी सीने पे गोली का कहा होगा, या इन्होंने जो प्रोग्राम जिन्होंने बनाया था उन्होंने सीने पे गोली का बनाया हो, जो भी था। एहसन शाह को सीने पे गोली लगी। लेकिन पुलिस के कई वाक़यात मुझे याद हैं कि पुलिस वालों को पोस्टमार्टम में गोलियां पुश्त पे लगी थी, वो भागते हुए गोली खाई उन्होंने, शहादत नहीं नसीब की। सीने पे गोली खाते तो शहादत होती है, ये भागते हुए फरार कर रहे थे ना, अचानक गोली लगी तो देख के थोड़ी लगी। तो आप भागते हुए गोली खाएं, उसका फ़र्क है, सीने पे गोली खाएं और बात है। लेकिन एहसन शाह, जावेद भट्ट, बालाज, इवन वो जो मौके पे मारा गया मुजफ्फर, इन सारे वाक़यात को इकट्ठा करके, क्लब करके इनका निचोड़ निकाला जाए और जो शख्स कसूरवार हो उसे कसूर की सज़ा मिलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दोनों ग्रुपों की जो दूरी है उसको ख़त्म करके उनको क़ुर्बत के लिए, उनको करीब लाने के लिए कोई सबील की जाए, सुलह का डोल डाला जाए। 2 बातें। तीसरी बात, अमन व अमान के क़याम के लिए, खूरेज़ी को रोकने के लिए, खूरेज़ी को रोकने, अमन व अमान के क़याम के लिए कोई ना कोई ठोस इक़दाम किया जाए। और एक और बात, जब भी कभी खून को, बहता हुआ खून है, उसको रोकने के लिए खून की दीवार खड़ी की गई है ना,
उसका अंजाम बड़ा गलत हुआ है। हम जिस तरफ जा रहे हैं, हम खूनरेजी को रोकने के लिए खून की एक नई दीवार खड़ी कर रहे हैं। 92, 95, 2013 कराची में वाक़यात हुए थे। ऑपरेशन में खून को खून के ज़रिए रोका गया था। उसका भयानक अंजाम था, बोरीबंद लाशें मिली थी सैकड़ों की तादाद में। फिर आपको मुलज़िम जो हैं वो मुश्किल कस के ट्रेन के आगे डाल के मारने पड़े थे। तो ये जो वाक़या है उससे बचने के लिए साने कराची जो है, जितने साने आते हैं कराची के, उसे फरामोश ना करें। लाहौर को ऐसे सानियात से खुदा बचाए। उससे बचाने के लिए हम में से हर शख्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मस्बत, मनफी नहीं, मस्बत किरदार अदा करें, तब इससे जान छूट सकती है। सर एहसन शाह के हवाले से बताइएगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो हमारे नाजरीन हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो सब यही जानना चाहते हैं एहसन शाह की तहकीक के बारे में कि उसकी तहकीक पर ना कोई बात कर रहा है ना कोई काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी अपनी ये जो है ख़बरें शाया की कि जब एहसन शाह को लेकर गए तो वो जगह का तयन जो है वो पहले ही कर दिया गया था। आपकी नज़र में इस तरह का क्या है? कब्रिस्तान में क्या रिकवरी करनी थी आपने? क्या गोरकन से कहना था कब्र खोद के निकाल के दे? कुछ काई की रिकवरी थी? कब्रिस्तान में आप चले गए, और वो कब्रिस्तान जो शाद बाग के फार फ्लंग एरिया में है, जहाँ लाइट भी शायद नहीं जलती। ये रवायती किस्म की एक बात थी। ये इनडायरेक्ट पुलिस मुकाबला था, और उस इनडायरेक्ट पुलिस मुकाबले के नतीजे में मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ अपने तजर्बे की रोशनी में। ये 40 साल मेरा तजर्बा जो है ना, उसका निचोड़ ये है कि एहसन शाह को अगर इस अंदाज से न मारा जाता, मुकदमात की तफ्तीश ठीक होती, तो जावेद ने कत्ल नहीं होना था। एक, एहसन शाह को मारने में जो क़ुव्वतें शामिल थीं हर एक को पता है, उन क़ुव्वतों से इसका हिसाब लेना चाहिए। एहसन शाह क्रिमिनल था तो प्रोसिक्यूशन के ज़रिए अदालत तक लेके जाए ना। अदालत, कोर्ट इज़ टू बी डिसाइडेड ना, कि किसने क्या जुर्म किया, उसको उसके सामने ले जाइए ना, कोर्ट के सामने। उसका निचोड़ ये है कि एहसन शाह को अगर इस अंदाज से न मारा जाता, मुकदमात की तफ्तीश ठीक होती, तो जावेद ने कत्ल नहीं होना था। एक, एहसन शाह को मारने में जो क़ुव्वतें शामिल थीं हर एक को पता है, उन क़ुव्वतों से इसका हिसाब लेना चाहिए। एहसन शाह क्रिमिनल था तो प्रोसिक्यूशन के ज़रिए अदालत तक लेके जाए ना। अदालत, कोर्ट इज़ टू बी डिसाइडेड ना, कि किसने क्या जुर्म किया, उसको उसके सामने ले जाइए ना, कोर्ट के सामने लेकर आया गया ना मीडिया के सामने। देखें, मैंने आपसे पहला जुमला ये कहा है कि जिसका जो फोरम है उसको वो करना चाहिए। मीडिया को इख्तियार नहीं कि फैसला सादर करे, पुलिस को ये इख्तियार नहीं है। पुलिस का काम है महज मुकदमे का चालान तैयार करना और प्रोसिक्यूशन के हवाले करना। पुलिस और अदालत के दरमियान भी एक महकमा बन गया प्रोसिक्यूशन का, उसका रोल ख़त्म हो गया, अदालत का रोल भी ख़त्म हो गया। अदलिया को अदलिया का रोल अदा करने दें, मीडिया अपना रोल अदा करे।